एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी ब्रह्मांड में। क्या आप जानते हैं द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने ही क्यों किया? जबकि महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष में बहुत से वीर योद्धा थे, जैसे कि अर्जुन, भीम आदि, किंतु धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का वध क्यों किया? हिंदू पौराणिक कथाओं के पात्र द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे और पांडु के पुत्रों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों के गुरु थे। महाभारत के युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। कौरव और पांडव ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त की थी। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने ही क्यों किया? इसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि धृष्टद्युम्न कौन था। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र और द्रौपदी का भाई था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रुपद और द्रोणाचार्य सहपाठी थे। एक बार द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान कर अपने राज्य से वापस भेजा था। तब उसके जवाब में द्रोणाचार्य ने पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को बंदी बनाने का आदेश दिया। पांडव यह करने में सफल रहे और द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास पेश कर दिया, किंतु द्रोणाचार्य ने उससे आधा राज्य लेकर छोड़ दिया। इस बात ने द्रुपद को अंदर से कचोट कर रख दिया था। वे मन ही मन द्रोणाचार्य से इस तिरस्कार का बदला लेना चाहते थे, परंतु ऐसा करने वाला उसके पास कोई नहीं था। दूसरे शब्दों में कहे तो उसका कोई पुत्र ही नहीं था। वह अंदर से चिंतित रहता था। तब राजा द्रुपद संतान की कामना लेकर ऋषि उपयास के आश्रम में आए, किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण न हो सकी। फिर वह उपयास के छोटे भाई ऋषि याज के पास गए। याज ने उन्हें ऐसा पुत्र देने का वचन दिया जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। याज ने राजा द्रुपद का यज्ञ प्रारंभ कराया। कुछ समय पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कुमार का आविर्भाव हुआ। वह कवच और कुंडल पहने था। राजा द्रुपद को अपना स्वप्न पूरा होते दिखाई देने लगा। कुंड से निकला कुमार अपने स्वरूप के अनुरूप गर्जना करने लगा और आकाशवाणी हुई कि यह कुमार द्रुपद का स्वप्न पूरा करेगा। उसके कुछ समय पश्चात यज्ञ में दूसरी आहुति डाली गई। तब द्रौपदी का जन्म हुआ। राजा द्रुपद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। राजा द्रुपद ने ब्राह्मणों से मिलकर दोनों का नामकरण करने का विचार किया। कवच कुंडल से युक्त और गर्जना को सुनकर ब्राह्मणों ने उस युवक का नाम धृष्टद्युम्न रखा। धृष्टद्युम्न का अर्थ होता है अग्नि की मुनि तेज से उत्पन्न दृष्ट युवक, और युवती का वर्ण श्यामल था तथा उसका नाम कृष्णा रखा गया। कुछ समय पश्चात धृष्टद्युम्न की प्रारंभिक शिक्षा की बारी आई। आश्चर्य की बात तो यह थी, धृष्टद्युम्न आचार्य द्रोण से ही शास्त्र विद्या सीखने लगा और न कभी द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना किया, न कभी द्रुपद ने उसे वहां जाने से रोका। द्रोणाचार्य का वध। जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से आप सबको यह बताया है कि द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे। द्रोणाचार्य ने पांडव सेना में खलबली मचा रखी थी। हर दिन द्रोणाचार्य हजारों सैनिकों को मार रहे थे। उन्हें हरा पाना असंभव लग रहा था। श्री कृष्ण यह जानते थे कि धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के लिए ही हुआ है, लेकिन वह भी तभी उन्हें मार सकता था जब द्रोणाचार्य अपने शस्त्र त्याग दें। तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाते हुए कौरव पक्ष में यह खबर उड़ा दी कि भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य यह जानते थे कि अश्वत्थामा को मार पाना आसान नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीम बहुत ताकतवर है, लेकिन वह अश्वत्थामा को नहीं मार पाएगा। तो वह इस बात की पुष्टि करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और उनसे पूछा कि क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पहले ही समझा रखा था, क्योंकि वह यह जानते थे कि युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलेंगे। अतः श्री कृष्ण ने भीम से अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मरवा दिया, ताकि यदि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछे तो वह यह तो कह दे कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया अश्वत्थामा हाथी मारा गया। पर युधिष्ठिर ने हाथी शब्द को इतने धीरे से कहा कि द्रोणाचार्य को सुनाई ही नहीं दिया। द्रोणाचार्य ने केवल यही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही
द्रोणाचार्य अपने होश खो बैठे और द्रोणाचार्य ने अस्त्रों को त्याग दिया। इस क्षण का इंतजार पूरी पांडव सेना कर रही थी। जैसे ही द्रोण ने अस्त्र त्यागे, धृष्टद्युम्न ने जाकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ। धन्यवाद।